सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 1 से 6 मई 2022 तक धर्मपुरी जशपुर छत्तीसगढ़ में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 नेमीनाथ मठ जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियाँ। आज की इस कड़ी में आप दर्शन करेंगे भगवान के मोक्ष कल्याणक की मनोहारी झलकियों की। प्रातः काल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। का समोषण में आपने कल दर्शन किए थे। आज प्रभु गिरनार पर्वत की 5वीं टॉप पर विराजमान है। प्रभु ने 4 घात या कर्म को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्रभु ने योग निरोध कर दिया और अपने ध्यान में लीन है। अर्घ लीजिए। सुवन्ने पूर्णम यत्र स्थापे प्रतिमा विभव एवं योग निरोधस्य पराक्रमं स्थापे शुभम। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान निरताय नमः। अर्घं निर्पामते स्वाहा। ओम से देशास्त्र मुंदका विनाशनाय दीपम निर्पामते। एकत्व वितर्क विचार और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। उस सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती गुणस्थान को प्राप्त ध्यान को प्राप्त होने के पूर्व 12वें गुणस्थान में परिणामों की विशुद्धि के बल से मोह के अभाव के कारण से उस 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 3 घातीय कर्मों का ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का नाश करते हुए केवल्य को प्राप्त होता है। 13वें गुणस्थान को भगवत्ता को प्राप्त होता है, सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। ऐसे जीव के परिणामों की विशुद्धि के बल से इस संसार भ्रमण का नाश होता है। अंतिम शुक्ल ध्यान को धारण करते हुए मात्र 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण अ, इ, उ, री इस अक्षर और भगवान का मोक्ष हो गया। भगवान के मोक्ष कल्याणक की पूज देऊ हस्त निसे उमंग कर सुर भाव से। ओम से मोक्ष कल्याण प्राप्त है। 24 दिनेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्पामिति स्वाहा। मोक्ष कल्याण प्राप्त है। 24 दिनेभ्यो अनक फल प्राप्त है। अर्घ निर्पामिति स्वाहा। हो गए मुक्ति आज भगवान, खुशियां छाई धरा गगन में। सौधर्मेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आता था, पर जब वहां नहीं मिला, क्या देखते हैं वहां पर प्रभु के नख को केश पड़े हुए हैं। सौधर्म ने सोचा, ओह प्रभु कर्मों को नाश करके सिद्धालय को प्राप्त किए हैं, अब उन नख केशों को एकत्रित करते हैं। प्रभु के नख केशों को एकत्रित कर रहा है। हमें प्रभु नहीं दिखते, मेरे प्रभु का मुझे प्रभु नहीं दिखते। कुछ बोलो तो सरकार, प्रभु कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार। कुछ बोलो तो सरकार, प्रभु कब आओगे। प्रभु ने मोक्ष गमन कर चुके हैं। सौधर्मेंद्र ने नख केश एकत्रित किए और होम कुंड, अग्नि कुंड तैयार किया, जहां पर नख केशों को स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री नख केश स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। ओम रम 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 अग्नि संदुक्षणम स्वाहा। ओम तत्जाताय नमः, अचलाय नमः, ओम अक्षताय नमः, अनुपम शरण प्रपद्यामि नमः, रत्नत्र शरण प्रपद्यामि नमः, ओम रज्जाताय नमः, ओम षट्कर्मे नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमो नमः। ह्रीं श्रीं माघकृष्ण चतुर्दश्म्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त आदिनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। पंचम्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त जितनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्पामते। ओम ह्रीं
श्री चैत्र शुक्ल षष्ठ्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त संभवना तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वापते वैशाख शुक्ल षष्ठ्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त अभिनंदन तीर्थंकराय नमः अर्घ्यं निर्वापते ओम ह्रीं श्री चैत्र शुक्ल एकादश्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त सुमतिनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घ्यं निर्वापते मोक्ष कल्याण प्राप्त नमिनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घ्यं निर्वापते मोक्ष कल्याण प्राप्त मुनि सुगत तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वापते कल्याण प्राप्त नमिनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्वापते मम पद्दुर मुनिगणेश मोक्ष शिरणी मुता सेनाति साहु वंद मोड़चम राम हणु सुगीवो गवय गवा खयडिल माडिला दो चक्की द कप्पे आहुट्य कोड़ी विमान ज्ञान होते से वंशतल वर्णिये पश्चिम भाय मुकुंद गिरी सिरे कुलभूषण देश भूषण मुनि निर्वाण गया होते से ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीर्थ हमारा ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीर्थ हमारा ओम ह्रीं श्री आषाढ़ शुक्ल षष्ठ्यां मोक्ष कल्याण प्राप्ते नेमिनाथ तीर्थंकराय अनर्घ पद प्राप्त कार्तिक कृष्णा नावसतम चंपावापो सरसो पूर्ण अर्घ्यं निर्वापते सागर जी मुनिनाथ तव चरण कलयु जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपाम ते स्वाहा मुनिनाथ संसार ताप विनाशनाय थाली के साथ ते स्वाहा ओम नीम से परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर जी सद्भाव सागर जी मुनिराज अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निरपाम ओम रीम से परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर सद्भाव सागर मुनिराज तव चरण कलयु कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरपाम तेस ओम नीम श्री मुनि श्री सुयस सागर जी सद्भाव सागर मुनिराज सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपाम ओम नीम परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर मुनिराज सद्भाव सागर मुनिराज तव चरण कलयु मोंदकार विनाशनाय दीपम निरपाम ओम रीम श्री मुनि श्री सुयस सागर मुनिराज सद्भाव सागर मुनिराज तव चरण कलयु अष्टकर्म देनाय धूपम निरपामते ओम रीम श्री परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर मुनिराज सद्भाव सागर मुनिराज तव चरण कमल महामोक्ष फल प्राप्त है फल निरपाम ते स्वाहा ओम नीम श्री परम पूज्य मुनि श्री सुयस सागर मुनिराज सद्भाव सागर मुनिराज तव चरण कमल अनेक पद प्राप्त है अर्घम निरपाम तेस यह जिनेंद्र भगवान की महापूजा विश्वास मानना कि एक भगवान ये एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करने का महान महान पुण्य मिलता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने कि वह एक प्रतिमा कितनी ये जितना चावल का दाना है सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा और जौ के दाने के बराबर भगवान इतना स्थापना इतने प्रमाण स्थापना करने मात्र से जीव असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है और सातिशय पुण्य का बंद करता है। हम सभी के महाभाग्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है जो हम पुण्य के कार्य में संलग्न हैं। निश्चित मान के चलना अपने जीवन में वही अवसर सबसे श्रेष्ठ होता है जब हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है और हमारा मन प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में भगवान की भक्ति और आराधना से बढ़कर विशुद्धि का और कोई दूसरा साधन और माध्यम नहीं होता। और ये महामहोत्सव अपने आप में सविघ्न, क्या सविघ्न सानंद संपन्न हुआ।
इस क्रम में मंगलमय पूजन करते हुए हवन एवं विश्व शांति महायज्ञ आदि किया गया। शांति कार्यक्रम के अगले दौर में भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर विराजमान श्री जी और पीछे सैकड़ों की संख्या में अनुशासित परिधान में सजे श्रावक श्राविकाएं, वास्तव में अनोखा नजारा था। विशाल स्तर पर निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। मंदिर जी पहुंचकर श्री जी को यथास्थान विराजमान किया गया। साथ ही नवीन जिन बिंबों को वेदियों में प्रतिस्थापित किया गया। इस सुमंगल अवसर पर भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। साथ ही पावन शांति धारा भी की गई और इस तरह से नवीन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा क्रियाओं को पूर्ण किया गया।
पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महित व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्यवंश शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फलामंडर मंडिताय ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी नान्ताञ्जलिं स्नपयामः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी नान्ताञ्जलिं स्नपयामः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी नान्ताञ्जलिं स्नपयामः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवी नान्ताञ्जलिं इस क्रम में आगे मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण किया गया। महोत्सव समापन पर श्रेष्ठीगण कार्यक्रम को लेकर अपने मंगल भाव व्यक्त करते हैं। पहली बार जो ये पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित हुआ है, इतने भव्य पंचकल्याणक महोत्सव की इतनी छोटी समाज ने, जसपुर में इतनी छोटी समाज है, 35 घर की समाज है, कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा ऐसा मानना है कि विराजमान मुनि द्वय श्री सौरभ सुयश सागर जी महाराज, सद्भाव सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री श्रुत सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम संभव हो सका। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई, आज संपन्न हो गई है उसमें, और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में जो हमको अप्रतिम सहयोग मिला सभी सदस्य सभी का, और जिस तरीके से शानदार तरीके से इस कार्य का संपादन हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। इसके पूर्व भी जो चातुर्मास हुआ था वो ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था, उसकी अनुगूंज पूरे भारत में हुई थी। पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। बहुत ही विशेषता की बात यह है कि किसी किस्म का तकलीफ नहीं हुआ और समाज ने बहुत अच्छा योगदान दिया और समाज में बहुत अच्छा उत्साह रहा। ये कम बात नहीं है, सबको बधाई हो, यही बात। बहुत ही आनंद संपन्न हुआ। जसपुर के इतिहास में ये पहली बार पंचकल्याणक हुआ था और ये शानदार पंचकल्याणक हुआ, जिसकी कल्पना यहाँ के लोगों ने कभी नहीं की थी कि ऐसा प्रोग्राम होगा। कुछ विघ्न आए लेकिन फिर भी आनंद संपन्न हुआ ये प्रोग्राम। जसपुर नगर में पहली बार पंचकल्याणक महामहोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। विशुद्ध सागर जी महाराज के परम शिष्य सुयश सागर जी, सद्भाव सागर जी के सानिध्य में ये पंचकल्याणक के 6 दिन का प्रोग्राम बहुत ही आनंद उत्साह के साथ मनाया गया और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें जितने भी कार्यक्रम धर्म से संबंधित थे, बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत ही तरीके से सभी समाज के बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बड़ी महिलाएं, भाभियों ने, सभी कोई ने मिलजुल के इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को किया है। जसपुर नगर ही नहीं, आसपास कुनकुरी, बगीचा, सन्ना, सभी समाजों ने मिलकर इस आयोजन को महाआयोजन का रूप दिया और यहाँ के युवाओं ने अपनी इस आयोजन में सराहनीय भूमिका अदा की है। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी ने उत्साह के साथ सारे आयोजनों में, सारे कार्यक्रमों में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न किया है। आज जशपुर नगर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का समापन हुआ। मुनिश्री 108 सुयश सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सकल दिगंबर जैन समाज जसपुर पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। सुयश सागर जी महाराज एवं सद्भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं अष्टापद से आए हुए प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद जी शास्त्री एवं उनके सहयोगी के द्वारा कार्यक्रम को अच्छे तरह से संपन्न कराया। देखिए, जसपुर सिर्फ 35 घर का समाज है और 35 घर के समाज में इतना भव्य पंचकल्याणक महोत्सव, दूर दूर से लोग आए और खूब सराहना किए। सब कंधे से कंधा मिला करके पूरे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव को शानदार तरीके से इसका शुरुआत किए और समाप्ति भी हुई। यहाँ जशपुर में पंचकल्याणक में आने का हमको मौका मिला। बहुत ही भव्य उत्सव था। यहाँ का कुछ भी कार्यक्रम का बात कर ले, भोजनालय का व्यवस्था या कवि सम्मेलन या सबका रुकने ठहरने का पंडाल का व्यवस्था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें दिलीप जी और सीमा जी की वजह से इस पंचकल्याणक में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा शहर और बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं। इस पंच कल्याणक में हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं और सब कुछ बहुत बढ़िया थी। हमने मतलब इसमें बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। तो महाआरती का डाक, काजल घलाई का बुआ का डाक, तो इसमें हमें बहुत आनंद आया। जसपुर नगर में आज पहली बार जब से मंदिर बना है तब से पहली बार पंच कल्याणक हुआ है और इस पंच कल्याणक की भव्यता देखते ही बनती थी। यहाँ पर अभी आचार्य मुनिश्री 108 सुयश सागर जी और सद्भाव सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, जो कि बहुत ही शानदार रूप से हुआ है। इतना भव्य पंच कल्याणक, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। सब जो भी हुआ सुयश सागर जी, सद्भाव सागर जी के आशीर्वाद से सब काम बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे इस छोटे से शहर में पंच कल्याणक महामहोत्सव इतने शानदार तरीके से हुआ कि उसका क्या कहना। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, सभी के मन में इतना उत्साह भरा हुआ था, धर्म की गंगा बह रही थी। दोनों मुनियों का इतना अच्छा वात्सल्य मिला हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। और पारस चैनल तो है, इसके आने से क्या होता है कि देश विदेश में सारा न्यूज़ तुरंत चला जाता है। और पारस चैनल का जैन धर्म को बढ़ाने में या प्रचार प्रसार में कहना चाहिए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ और सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी। सारे समाज के सभी सदस्य, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए। बहुत उत्साह के साथ सभी सम्मिलित हुए और बहुत ही आनंद आया। पंच कल्याणक के 5वें दिन 6वें दिन बहुत ही मंगलमय रहे। यहाँ सद्भाव सागर जी महाराज और सुयश सागर जी महाराज के सानिध्य में, ब्रह्मचारी भैया के सानिध्य में जो पंच कल्याणक देख के मन प्रभावित हो गया एकदम। मुनिश्री 108 सुयश सागर जी व मुनिश्री सद्भाव सागर जी के सानिध्य में 5 दिन बहुत ही भव्य पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। हमारे पुण्य का उदय था कि इसमें हमें नेमिनाथ भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। बहुत ही अच्छा 6 दिन का जो पंच कल्याण महोत्सव हुआ, बहुत ही आनंद आया। हम लोग अपने माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। ये बहुत बड़ा पुण्य था कि हमको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ऐतिहासिक, ऐसा कभी देखे भी नहीं थे। इतना सुंदर, इतना अच्छा व्यवस्था, इनका सानिध्य आशीर्वाद ऐसा रहा कि कुछ विपत्ति भी आया लेकिन वो पल में ख़त्म हो गया। इतनी बहन बेटी आज तक जसपुर में कभी भी कोई कार्यक्रम में शिकस्त नहीं की। बहुत ही आनंद आया। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उत्साह से यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव बना। ऐसा यहाँ छोटी सी समाज है 38 घर की, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि जहाँ 400-500 घर की समाज रहती है वो यहाँ जसपुर समाज के सामने कुछ नहीं है। इतना सुंदर पंच कल्याणक बना। पंच कल्याणक बहुत अच्छी तरीके से हुआ। मुनिश्री 108 सुयश सागर महाराज, मुनिश्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में ये पंच कल्याणक संपूर्ण हुआ है। शानदार कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के जो है निष्पादन में जिसने भी सहयोग प्रदान किया है, मैं जैन समाज जसपुर नगर की ओर से सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये महामहोत्सव अभूतपूर्व हुआ। इसके प्रेरणा स्रोत सुयश सागर जी महाराज और सद्भाव सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद और सानिध्य इस महामहोत्सव को प्राप्त हुआ और हमारे लिए हमेशा ये हमारे यादों में, हमारी स्मृतियों में रहे, ऐसी मेरी मंगल भावना है और यही भावना हम भाते हैं। जय जिनेंद्र। उत्साह एवं उमंग से भरपूर इस पंच कल्याणक में आकर मुझे इतनी असीम प्रसन्नता हुई है। मैंने आज तक इतना उत्साह और उमंग यहाँ के कार्यकर्ताओं में देखा, वो कहीं भी नहीं था। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंच कल्याणक से पूरे देश के लोग, जसपुर जैसे नाम से जसपुर नाम है तो जसपुर का जस जो है वो पूरे भारत में फैला है और हमें बहुत प्रसन्नता है। 1 मई से स्टार्ट हुआ और 6 मई तक चला। हमारे गुरुदेव सुयश सागर जी महाराज और सद्भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ और बहुत सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ। पंच कल्याणक सुयश सागर जी, सद्भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में ही हुआ और इन्हीं की भावना से इतना भव्य विशाल आयोजन किया गया और बहुत सफलता को प्राप्त किया। भविष्य में भी इसी टाइप का धर्म लाभ साधु संतों से हमें मिलता रहे, इसी भावना की उम्मीद करते हैं। जसपुर जैन समाज को 1 मई 2022 से लेकर 6 मई 2022
के समय पंच कल्याणक संपन्न कराने का मौका मिला। कार्यक्रम हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें आप लोगों ने इसको ये दिखाया है और कुछ कमियां तो रहती है, वो सुधरते चला जाएगा, ठीक रहेगा। और महाराज श्री के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। मुनीश्वर भगवान 1008 मुनीश्वर भगवान की मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस तरह इस पंच कल्याणक का सफर संपन्न हुआ। महोत्सव में सम्मिलित हुए भक्तों ने जो पुण्यार्जन किया वो वास्तव में अद्वितीय रहा। तो दर्शकों, अब समय हो चला है इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं विराम देने का। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और पंच कल्याणक महामहोत्सव की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला के साथ। तब